Rahim. Let's begin students. Today our topic is about skull. हम स्कल्प के बारे में पढ़ेंगे. Scalp it is the covering of the cranium. It is made up of 5 layers. Scalp एक चमड़ा है जो क्रीनियम के ऊपर पड़ा है, which extend from the frontonasal suture to the occipital bone. जो extend कर रहा है फोरहेड और नोज़ के बीच में जो सूचर पड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रंटोनेजल सूचर. तो ये चमड़ा जो है यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है ऑसिपिटल बोन तक और लेटरली टेम्पोरल बोन तक, कानों के ऊपर जो आ रहा है. ठीक है, तो इस चमड़े को हम कहते हैं स्कल. स्कल ये जो चमड़ा है 5 लेयर से बना है. इट्स मेड अप ऑफ 5 लेयर्स. द फर्स्ट लेयर इज़ द स्किन. स्किन इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्कल. स्किन में हमारे पास हेयर पॉलिकल्स पड़े हैं, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर पॉलिकल, सेबेशियस ग्लैंड, मेलिनोसाइट्स एक्सेट्रा. स्किन के 3 लेयर्स है, दी डर्मस, एपिडर्मस, हाइपोडर्मस. तो वो अलग टॉपिक है, लेकिन जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ द सेबेशियस ग्लैंड जो सेबम को प्रोड्यूस करेगा, हेयर को ऑयली करेगा. दिस इज़ द फॉलिकल, यहाँ से हेयर ग्रोथ कर रहा है. ठीक है. एंड मेलिनोसाइट्स जो मेलिनिन को प्रोड्यूस कर रहा है और पिगमेंटेशन स्किन को दे रहा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्कल विच इज़ कॉल्ड द स्किन. फर्स्ट लेयर है स्किन का. द सेकेंड लेयर विच इज़ कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू लेयर. द सेकेंड लेयर इज़ द कनेक्टिव टिश्यू लेयर. कनेक्टिव टिश्यू जो फाइब्रस सेप्टा, फाइब्रस से बना है, इसका भी ये काम है कि ये कनेक्ट कर रहा है इस लेयर को और नीचे वाले लेयर को. ओके, दिस इज़ दी फाइब्रस सेप्टा. क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ये कनेक्ट करेगा फाइब्रस सेप्टा. फाइब्रस सेप्टा. The second layer is the connective tissue layer which connect the above layers and below layers with fibrous septa. The next layer is the aponeurotic layer which is called aponeurosis. Aponeurosis, aponeurotic layer. It is the plate sheet which also connect that layers with each other. ये भी एक plate sheet है. Okay. Next layer is the loose connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू इसका भी ये काम है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, फाइब्रस सेप्टा जो कनेक्ट कर रहा है बिलो लेयर्स को. दिस इज द फाइब्रस सेप्टा. एंड द लास्ट लेयर इज द पेरिक्रीनियल लेयर. पेरिक्रीनियल लेयर, पेरिक्रीनियल लेयर जो है क्रीनियम के अबाव पड़ा है, प्रोटेक्ट कर रहा है क्रीनियम को. इसके बाद क्रीनियम है, फिर उसके बाद ब्रेन है. तो मीन्स क्रीनियम के अबाव जितनी भी लेयर्स है उसको हम कहते हैं स्कल, जो 5 लेयर्स है. स्कल, द फर्स्ट लेयर इज द स्किन, द सेकेंड लेयर इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, द थर्ड इज द अपोनेरोटिक लेयर, एंड द फोर्थ इज द लूज कनेक्टिव, एंड द फिफ्थ वन इज द पेरिक्रीनियल लेयर्स. सो दिस इज द 5 लेयर्स ऑफ द क्रीनियम. ओके, ऑफ द स्कल. स्कल के 5 लेयर्स है. हाँ, स्कल को ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कैसे होती है? यहाँ जो डर्मस, एपिडर्मस, हाइपोडर्मस, स्किन, यहाँ तक ब्लड सप्लाई आती है. ओके, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेसल्स है जो प्रेजेंट है यहाँ तक, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी वेन. उसको हम इमेजिनरी वेन कहते हैं. ओके, जो फाइनली फिर इजेक्ट करेंगे, जो ड्रेन करेगा फाइनली फेशियल वेन में, उसके बाद कॉमन जेगुलर में, फिर ब्रेकियोसेफेलिक में, देन टू द हार्ट. इसको हम डिफाइन करेंगे. अच्छा, नर्व सप्लाई टू द स्कल. नर्व सप्लाई क्रीनियल और स्पाइनल दोनों से आती है स्कल को. द स्पाइनल नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द सर्विकल 2 वर्टिब्रास. जो सर्विकल 2nd वर्टिब्रास है वहाँ से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं टू दी ऑसिपिटल बोन, ऑसिपिटल बोन को, और जो कवरिंग यहाँ पड़ा है, जो स्कल्प ऑसिपिटल बोन के ऊपर पड़ा है,
उसको सप्लाई करेगा। कौन कौन से नर्व है जो C2 वर्टिब्रा से राइज हो रहे हैं? दिस इज़ द ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व्स एंड लेजर ऑसिपिटल नर्व्स। ये दो नर्व जो है ग्रेटर एंड लेजर ऑसिपिटल नर्व्स राइज हो रहे स्पाइनल नर्व से, जो सेकंड वर्टिब्रा दी सर्विकल सेकंड वर्टिब्रा वहाँ से राइज होके ऑसिपिटल बोन के ऊपर जो कवरिंग पड़ा है, जो स्कल्प यहाँ पे पड़ा है, उसको सप्लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट जो नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व्स। Trigeminal nerve is the cranial nerves or 12 pair of nerves which arise from the brain. One of the trigeminal nerves. Trigeminal nerves इससे ये branches arise होंगी supraorbital nerves and supratrochlear nerves. ये दो nerves जो है ये trigeminal के branch है, लेकिन इससे ये दोनों supraorbital और supratrochlear nerves किसका branch है? ophthalmic nerves का। तो ट्राइजेमिनल से ऑप्थेल्मिक नर्व्स एराइज हो रहा है, उससे फिर सुप्राऑर्बिटल एंड सुप्राटॉक्लियर नर्व्स एराइज हो रहे हैं। ठीक है, जो सप्लाई करेगा ऑर्बिट को, एथोमॉइड जो बोन है यहाँ, और इसके ऊपर जो फ्रंटल बोन है पेराइटल तक, ये सप्लाई करेगा। यहाँ कौन कौन से नर्व्स आ रहे हैं? दी सुप्राऑर्बिटल सुप्राटॉक्लियर नर्व्स। किसके ब्रांच है? ऑप्थेल्मिक नर्व्स के। ओके, द नेक्स्ट ब्रांच इज दी ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल नर्व्स। ज़ाइगोमैटिको-टेम्पोरल मैग्जीला मैग्जेलरी नर्व्स का ब्रांच है। दिस इज़ द मैग्जीला का जो ब्रांच है यहाँ से एराइज होगा। टेम्पल जो बोन है यहाँ तक जाएगा, दिस इज़ द टेम्पल एंड दिस इज़ द मैग्जीला। ज़ाइगोमैटिको मैग्जेलरी नर्व्स, इसके बीच में जो नर्व्स पड़ा है उसको हम कहते हैं ज़ाइगोमैटिको मैग्जेलरी नर्व्स, जो ब्रांच है मैग्जेलरी नर्व्स का। नेक्स्ट जो है ऑरिको-टेम्पोरल नर्व्स। जो ऑरिकल है, जो एयर है, एयर के पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ जो नर्व सप्लाई आ रही है उसको हम कहते हैं ऑरिको-टेम्पोरल नर्व, जो ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व। सो दिस इज़ द मैंडिबल, दिस इज़ द मेस्टॉइड प्रोसेसेस। यहाँ से ये ब्रांच राइज होगा और जाएगा कान के पीछे, ये जो स्कल्प प्रेजेंट है ये इधर सप्लाई करेगा, तो उस नर्व को हम कहते हैं ऑरिको-टेम्पोरल नर्व, जो ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व्स का। ओके क्लास, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द ब्लड सप्लाई एंड द वेनस ड्रेनेज ऑफ द स्कल्प। ओके ओके स्टूडेंट्स, ब्लड सप्लाई टू द स्कल्प, यहाँ से जो आर्च से राइज हो रहा है आर्टरीज, दिस इज द ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, this is the brachiocephalic trunk, this is the common carotid artery, and this is the internal carotid, and this is the external, and same like this is the from arch a direct branch which is called the left common carotid artery, then it's divided into the external and internal carotid artery. So the supply to the skull is from the external carotid artery from each side, right and left. Okay, so this is the external carotid artery. The external carotid artery at the point at the mastoid processes, here it's divide. Okay, to the face the artery is called fascial artery. This is the fascial artery. The fascial artery goes toward the skull. This artery is called the supraorbital artery, and this is the supratrochlear artery, which supply to the front side, to the frontal bone, to the parietal and to the ethmoid, to that region. Okay, so this is the external carotid artery, this is the fascial artery, this one is the supraorbital artery, and this is the supratrochlear artery. So the blood supply to the skull is from the fascial artery and then to the supra and to the supraorbital and trochlear artery. Okay, now we explain the venous drainage. Okay, students, the venous drainage, the vein where the blood drain into the brachiocephalic vein from the supraorbital vein, supratrochlear vein, they drain into the fascial vein. The fascial vein drain into the common jugular vein. The common jugular vein finally drain into the brachiocephalic vein. This is the brachiocephalic vein. The brachiocephalic vein then drain the blood into the right side of the heart, the right atrium, and then to the right ventricle. Then the blood goes to the lungs for oxygenation. Okay, students.